हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल पारुल का जहां। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे वाटर इनटेक के बारे में। वाटर इनटेक इन बेबीज, इन्फेंट्स एंड टॉडलर्स। बच्चों को कितना पानी कितनी क्वांटिटी में देना चाहिए, कब उसे इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, उसे कैसे देना चाहिए, आज हम बताएंगे। डॉक्टर्स जनरली कहते हैं कि बिफोर 6 मंथ्स ऑफ एज आप बच्चे को पानी नहीं दीजिए। हम बच्चे को इतनी जल्दी अगर पानी ऑफर कर देंगे तो जो असेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जो एक मदर की फीड में होते हैं, एक ब्रेस्ट मिल्क में होते हैं, वो बच्चों के लिए खत्म हो जाएंगे। कैसे? अगर हम अपने बच्चे को पानी दे रहे हैं तो वो इनएडिक्वेट कैलोरीज जो है वो कंज्यूम कर रहा है, वो रिप्लेस कर रहा है मदर्स फीड को, वो रिप्लेस कर रहा है ब्रेस्ट मिल्क को, फॉर्मूला मिल्क को पानी लेकर। क्योंकि उसने अगर पानी पी लिया तो उसका तो टमी फुल हो गया, टेम्पररी ही होगा लेकिन फुल तो हो गया। जब उसको ब्रेस्ट मिल्क चाहिए या फिर उसको फॉर्मूला मिल्क चाहिए, जब वो मिल्क डिमांड करता है तो हम उसको पानी देते हैं ये सोच के कि बच्चा क्रैंकी हो रहा है या बच्चे को बहुत ज़्यादा स्वेट आ रहा है, स्पेशली इन समर्स। तो हम ये गलती नहीं करेंगे। हम अपने बच्चे को बिल्कुल भी पानी नहीं देंगे। 6 महीने से छोटे बच्चे को हमें पानी बिल्कुल नहीं देना। हमें उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो उसको ब्रेस्ट मिल्क से मिलते हैं, हमें वो बिल्कुल भी रिप्लेस नहीं करने। तो अब कैसे अपने बच्चे को हमने 6 महीने के बाद पानी इंट्रोड्यूस करना है। 6 से 9 महीने का जो बच्चा होता है, इतने गैप में हमने अपने बच्चे को पानी धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करना है। कैसे? वैसे अगर आपको बताएं तो बिफोर 12 मंथ, जब बच्चा 1 ईयर का भी नहीं हो जाता, उससे पहले भी पानी देना बच्चे को इज ऑप्शनल। ज़रूरी नहीं है हमें अपने बच्चे को पानी देना है, उसकी रिप्लेसमेंट होती है। फॉर एग्जांपल हम अपने बच्चे को जूस दे सकते हैं। जूस इज़ लाइक एप्पल और वाटरमेलन जूस और कोकोनट वाटर हम अपने बच्चे को दे सकते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम सोचते हैं कि अब 6 मंथ्स कंप्लीट हो गए हैं, अब हमें अपने बच्चे को पानी देना है। कोई बात नहीं, हमें बिल्कुल अपने बच्चे को पानी देना चाहिए, बट हमें उसे स्मॉल अमाउंट में पानी इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो सबसे पहले हमें अपने जब 6 to 9 मंथ्स का जो बच्चा है, हमें उसे कितना पानी देना चाहिए, वो कितनी क्वांटिटी में हमें पानी देना चाहिए। हमें उसे पानी देना चाहिए लेस देन 120 ml ऑफ वाटर इन अ डे। अब 120 ml ऑफ वाटर जो है आप उसे किस तरह से डिवाइड करेंगे ये आप देख सकते हैं। उसके बाद 6 to 9 मंथ्स का जो बच्चा होता है, हमें उसे कितना पानी देना चाहिए। हमें उसे लेस देन 230 ml पानी जो है इन अ डे देना है। अब उस 230 ml को भी आप अच्छे से डिवाइड कर सकते हैं कि पूरे दिन में 230 ml को आप किस तरह से डिवाइड करेंगे। उसी तरह से 9 to 12 मंथ्स का जो बच्चा है, हमें उसे कम से कम 230 ml to 950 ml के बीच में पानी देना चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है उसका वाटर इनटेक भी बढ़ जाता है। अब 9 to 12 मंथ्स के बच्चे को कम से कम दिन में पानी जो है वो 230 ml तो डेफिनेटली कंज्यूम करना ही है। बहुत से बच्चे जो हैं वो पानी का टेस्ट, जब हम उन्हें 6 मंथ्स के बाद पानी इंट्रोड्यूस कराते हैं, बहुत से बच्चे पानी नहीं पीते हैं, पानी अवॉइड करते हैं। उनके लिए एकदम ये न्यू टेस्ट होता है, तो समझ नहीं आता कि बच्चा पानी पिएगा नहीं पिएगा। और बहुत ऐसे बच्चे हैं जो पानी नहीं पीते, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं वो पानी को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं अपने, और बहुत ज़्यादा कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत फ्रीक्वेंटली पानी पीना पसंद करते हैं। तो ये सारा बैलेंस करने का जो काम है हम पेरेंट्स का ही है, राइट। अब हम बात करेंगे कि बच्चे को पानी का अगर टेस्ट अच्छा नहीं लगता है तो हमें क्या करना चाहिए। हमें अपने बच्चे को थोड़ा सा उसका अटेंशन ग्रैब करना है। फॉर एग्जांपल हमारा बच्चा पानी नहीं पी रहा, लेकिन हमें अपने बच्चे को पानी तो देना है। चाहे हम उसे फ्यू सिप्स ऑफ वाटर दें, उसे थोड़ा थोड़ा करके पानी पिलाएं, क्योंकि अब उसकी बॉडी डिमांड कर रही है, लेकिन ये बच्चा जो है पानी नहीं पी रहा। तो हमें उसका अटेंशन ग्रैब करना है। हम टेबल को टैप कर सकते हैं, टेबल को टैप करके हम उसे अटेंशन ग्रैब कर सकते हैं, या फिर हम ऐसे प्रिटेंड कर सकते हैं कि हम उसका सिपर उठा रहे हैं और हम उसके सिपर से पानी पी रहे हैं। तो इससे क्या होगा, बच्चा और भी ज़्यादा क्यूरियस हो जाएगा कि मेरी चीज़ है,
ये क्यों पानी पी रहे हैं। तो बच्चा इस तरह से पानी पी सकता है। और हम ये कर सकते हैं कि उसके पानी में थोड़ा सा फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। लाइक हम उसके पानी में मिंट लीव्स डाल सकते हैं, या फिर हम कुछ फ्रूट्स जैसे हम डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम एप्पल के चंक्स डाल सकते हैं, या फिर हम वाटरमेलन डाल सकते हैं, या फिर हम ग्रेप्स डाल सकते हैं। इस तरह के फ्रूट्स हम उसके पानी में डाल सकते हैं, सो दैट एक फ्लेवर आ जाए और बच्चा पानी कंज्यूम कर ले। और उसी तरह से हम धीरे धीरे अपने बच्चों को कोकोनट वाटर या फिर कोई भी जूस भी दे सकते हैं। एटलीस्ट हमें इतना एक सेटिस्फेक्शन रहेगी कि हमारा बच्चा जो वाटर है वो कंज्यूम कर रहा है, चाहे दूसरे फॉर्म में, राइट। अब हमें पानी को किस टेम्परेचर में देना है। पानी का जो टेम्परेचर है वो एब्सोल्युटली नॉर्मल होना चाहिए, रूम टेम्परेचर होना चाहिए। बच्चे को ना तो ज़्यादा ठंडा पानी देना है हमने, ना ही हॉट वाटर देना है। हमने अपने बच्चे को नॉर्मल वाटर देना है। नॉर्मल वाटर हमें देना है, बट उसके साथ साथ हमें इस बात का भी ख्याल रखना है कि जो बच्चे को पानी है वो हम बॉइल्ड वाटर देंगे। बॉइल्ड वाटर, यस। कम से कम 2 साल के बच्चे तक के लिए हमें पानी को उबाल के उसे रूम टेम्परेचर में लेकर आने के बाद ही हमने अपने बच्चे को नॉर्मल वाटर देना है, क्योंकि बहुत ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे बच्चे को डाइजेस्ट नहीं होंगे। तो हमें अपने बच्चे को इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमने अपने बच्चे के लिए पानी बॉईल कर देना है। पानी बच्चा कैसे पिए। अब 6 महीने का बच्चा है, क्योंकि वो या तो मदर्स फीड पे होता है या वो फॉर्मूला मिल्क लेता है बॉटल से, तो उसके लिए 6 महीने के बच्चे के लिए इतना इजी नहीं है कि हम उसे कोई सिपर एकदम से हम उसे सिपर दे देंगे। हमें उसे किस तरह की बॉटल्स या सिपर्स जो है या हमें उसे प्रोवाइड करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर 6 मंथ्स का बच्चा है तो हमें उसे इस तरह का सिपर, ये छोटा सा सिपर है, कप सिपर है, इसे हम स्पाउट सिपर भी कहते हैं, इस तरह का जो एक निपल की तरह ही होता है और बच्चे को हेल्प करता है पानी पीने में, क्योंकि वो धीरे धीरे इससे थोड़ी सा स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर आता है, तो ये बच्चे को हेल्प करता है इस तरह के सिपर बच्चे को पानी पीने में। इसी के साथ साथ जब आपका बच्चा जो है थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो आप उसे इस तरह के सिपर्स इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। इस तरह के सिपर्स इंट्रोड्यूस कराएंगे। अगेन यहाँ पे ये जो सिपर्स हैं ये स्पिल प्रूफ होते हैं, यहाँ पे पानी यहाँ से नहीं निकलता, I mean कोई वाटर लीकेज नहीं होती है। तो इस तरह के सिपर्स आप 9 to 12 मंथ्स के बच्चे को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। और उसके बाद जब बच्चा 1 साल या 1 साल से ज़्यादा का हो जाता है तो हम धीरे धीरे अपने बच्चे को एक हैबिट डालते हैं इस तरह के सिपर्स के लिए, या फिर इस तरह के सिपर्स के भी लिए, क्योंकि अब वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। तो जो बॉटल्स सिपर्स है वो इस तरह के हो जाने चाहिए। ऑल्सो हमें अपने बच्चे को बहुत जल्दी पानी जो है 1 साल के बच्चे को, स्पेशली जो टॉडलर्स होते हैं, उनको हमें पानी बहुत जल्दी ग्लास से पीने की हैबिट भी डालनी चाहिए। और इस बात का प्लीज़ आप ध्यान रखें कि जो बच्चा 6 महीने का है, वो 6 से 9 या 9 से 12 महीने का जो बच्चा है, आप उसे बिल्कुल भी ग्लास की हैबिट नहीं डालेंगे, क्योंकि क्या होगा, उससे बच्चे के ऊपर सारा पानी या तो गिर जाएगा या बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा पानी कंज्यूम कर लेगा। अब ज़्यादा पानी कंज्यूम करने से उसने अगेन वो कैलोरीज कंज्यूम कर लिए जो कि अभी रिक्वायर्ड नहीं है उसकी स्टमक के लिए। उसको और भी चीज़ें लेनी है, क्योंकि आप अपने बच्चे को कम से कम 1 साल के लिए मदर्स फीड पे तो डेफिनेटली रखेंगे। 1 साल के बाद रखना वो आपकी चॉइस है, कम्प्लीटली योर चॉइस, बट 1 साल तक के बच्चे को बिल्कुल ब्रेस्ट मिल्क मिलना चाहिए। तो ये सब बातें हैं जिनका आपको ख्याल रखना होगा। और एक चीज़ और, अगर आपका बच्चा कॉन्स्टिपेटेड है तो इस बात के लिए भी आप ध्यान रखिए कि कॉन्स्टिपेटेड बच्चे को भी आप लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर देती रहिए। जैसे कि 6 महीने का बच्चा है, अगर उसने सॉलिड फूड्स में स्विच किया है धीरे धीरे, बहुत ऐसे फूड्स होते हैं जिससे बच्चे को प्रॉब्लम सॉलिड फूड से होती है, बट अक्सर हमें पेरेंट्स को ये लगता है कि वो पानी नहीं पिया इसलिए वो कॉन्स्टिपेटेड हो रहा है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। बच्चा पानी न्यू फूड्स इंट्रोड्यूस करे हमने उसको, इसलिए वो थोड़ा सा कॉन्स्टिपेटेड हो जाता है। लेकिन फिर भी हमें उसको 6 to 9 मंथ्स के बच्चे को हमें कम से कम, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा, लेस देन 120 ml ऑफ वाटर थोड़े थोड़े सिप्स में देते रहना चाहिए। और उसी तरह से अगर बच्चा थोड़ा सा बड़ा है, 9 से 12 महीने का बच्चा है, तो हमें उसका पानी का जो क्वांटिटी है उससे कम लेस देन 230 ml हमें उसे पानी पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा देना चाहिए। तो
कॉन्स्टिपेशन के लिए ऑब्वियसली पानी ही सब कुछ नहीं है ना, लाइक पानी इज़ नॉट द सॉल्यूशन। तो पानी देने से, लेकिन अगर आपका बच्चे को तब भी कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा, तो उससे पहले मैंने ऑलरेडी एक अपनी वीडियो शेयर करी है, आप प्लीज़ उस वीडियो को जाके देखिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए क्या कर सकते हैं, और उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और तब भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो मैं आपको बोलूँगी कि अपने डॉक्टर को दिखाएंगे। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ और भी बात है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय।